तो वन पंच मैन यूनिवर्स ने हमें दिए कुछ स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और ओवरपावर्ड विलन एनिमे स्ट्रीक है। तो आज हम उन सबकी पावर्स को ब्रेक डाउन करेंगे और रैंक करेंगे उनको टॉप 10 में, ताकि हम मिल पाए हमें एक सवाल का जवाब कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट विलन वन पंच मैन यूनिवर्स में। फ्रॉम मॉन्स्टर लेवल थ्रेड, ड्रैगन लेवल थ्रेड टू गॉड लेवल थ्रेड। और मैं पहले बता दूं कि नंबर 4 वाले ने साइतामा की ये हालत कर दी थी। तो तुम सोच ही सकते हो रैंकिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे आता है ओरगोन रोवर, जो कि हमें सबसे पहले मोस्टर एसोसिएशन का आग में मिलता है। जैसे सामने होते हैं गारो और बासाकू, जो कि हाइडआउट से निकलने के टाइम पे इससे मिलते हैं। लेकिन तब इनकी लड़ाई नहीं होती क्योंकि ओरगोन रोवर इनसे सिर्फ घूर रहा था। तो गारो ने वहाँ से निकलना सही समझा क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता उस टाइम पे लड़ाई में। और ओरगोन रोवर उस टाइम पे पहले से 3 मोस्टर को मार रखा था। तो अब बात कर लेते हैं पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी प्रोडक्शन, इमेंस ड्यूरेबिलिटी और इमेंस स्पीड। और भी है, लेकिन ये मांगा के अंदर ज़्यादा प्लॉट ना मिलने की वजह से ये नंबर 10 पे आता है। लेकिन ये मैं पहले बता दूँ, ये अभी भी ज़िंदा है, तो इसकी रैंकिंग और बाद में फ्यूचर में बढ़ सकती है। लेकिन अभी के लिए इसकी रैंकिंग नंबर 10 पे रहती है। नंबर 9 पे आता है डीप सीकिंग। तो डीप सीकिंग एक सी क्रिएचर है, जो सबसे पहले हमें हीरो एसोसिएशन आर्क में मिला था, जिसने सबसे पहले आते ही एक ए क्लास और फिर 2 एस क्लास हीरोज़ की हालत ख़राब कर दी और ज़ेनोस को भी अधमरा कर दिया था। लेकिन साइताना ने इसको गेम बजा दिया था और ये एनीमे में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, इसलिए इसकी 9th रैंक रही थी। मतलब मैंने 9th रैंक पे रखा है। और डायरेक्ट बात करते हैं अब पावर्स और एबिलिटीज़ की। पावर्स और एबिलिटीज़ में इसकी फेवरेट है एक्वा बायोलॉजी, जिसके अंदर ये अपनी बॉडी को मछली जैसा कर लेता है। वाटर एम्पावरमेंट, जिसके अंदर ये वाटर से कुछ कर सकता है। एसिड स्प्लिट, जिसमें ये एसिड फेंकता है जो कि अपने जेनोस को लग गया था। और बाकी सब तो तुम याद है, इमेंस ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसलिए नंबर 9 पे ही पड़ा रही है ये। नंबर 8 पे आता है सेंटीपीड, जो कि सेंटीपीड एवोल्यूशन का लास्ट फॉर्म है। ये सबसे पहले हमें मोस्टर स्टेशन आर्क में मिला था, जिसमें इसके आते ही बैटल हुई थी गारो और मेटल बैट से, जिसमें इसका साथ दिया था इविल ओशन बॉडी ने। लेकिन दोनों ये हार गए। लेकिन हम इसे अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इसके सामने वाले भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो बढ़ते डायरेक्ट इसके पावर्स और एबिलिटीज़ पे, जिसमें आते हैं इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस, रीजनरेशन, सेंटीपीड ग्राउंड माउथ और मेरा फेवरेट 6666 लेग ग्राइंड ड्रिल, जो कि इसका सबसे पावरफुल अटैक है। लेकिन कुछ खास नहीं है, इसलिए नंबर 8 पे आता है। तो नंबर 7 पे आता है इविल नेचुरल बॉडी। तो ये वैसे तो स्टार्टिंग में एक छोटी-सी जेलीफिश थी, लेकिन फिर ये पानी में कूदा और पूरे पानी को ऑब्ज़र्व करके वो ओशन का फॉर्म ले लिया। लेकिन सबसे पहली बैटल जब इसकी हुई थी एटॉमिक समुराई से, तो उसने उसको आराम से हरा दिया। लेकिन फिर अगली बैटल इसकी हुई थी सी सेंटीपीड और ये दोनों थे, और सामने से मेटल बेट और बारो, जिसमें इनकी बैटल पूरी नहीं हुई। और वैसे तो सेड सेंटीपीड तो मारा गया, लेकिन ये बच गया था। ले फिर साइतामा इसके सामने आया और साइतामा ने इसको हरा दिया। लेकिन ये 7th नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इसने साइतामा का एक पंच छीन लिया था, इसलिए हमने इसको 7th नंबर पे रख दिया। बाकी कुछ खास नहीं था। डायरेक्ट बढ़ते पावर्स और एबिलिटीज़ पे। पावर्स और एबिलिटी में सबसे पहले आता है लिक्विड बॉडी, जिसने साइतामा की सीरियस पंच को सहा। शेप शिफ्टिंग, जिससे इसने अपना ओशन का रूप ले लिया। थर्ड पे आती है जेट स्प्रिंग और इमेंस ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्स, तो सब में ही आते हैं। तो नंबर 6 पे आता है प्लैटिनम स्पर्म, जो कि अपने स्पर्म सीरीज़ का लास्ट मेंबर या फिर लास्ट फॉर्म, जो भी तुम बोलते हो वो है। और मैं पहले बता देता हूँ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले फाइट चल रही होती है गोल्डन स्पर्म, ब्लैक स्पर्म, और उनके सामने होता है किंग, जिसमें ये बहुत गंदी तरीके से हार रहे होते हैं। तो गोल्डन स्पर्म और ब्लैक स्पर्म जो है वो मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारे स्पर्म थे, तो वो मर्ज होके प्लैटिनम स्पर्म बनाते हैं और किंग को हरा देते हैं। और जब इसकी मेजर बैटल की बात हुई तो वो है फ्लैश और गारो के साथ, जिसमें फ्लैश को तो हरा देता है लेकिन गारो उसको हरा देता है। तो पावर्स और एबिलिटीज़ भी बढ़ते हैं, जिसमें आती है इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिक फेंज, प्लेटिनम रिंग और मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। नंबर 5 पे आते हैं साइकोरोची। साइकोरोची जो है फ्यूजन है साइको और रोची का, इसलिए मैंने दोनों को इंडिविजुअल नहीं रखा, लेकिन रैंक तुम समझ ही सकते हो सिमिलर ही होती है। तो इनकी मेन बैटल हुई थी तात्सुमाकी से, जिसमें तात्सुमाकी को अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ी थी इन दोनों को हराने के लिए। और बात कर लेते हैं पावर्स और एबिलिटीज़ की। इसमें आती है इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, किनेसिस और मॉन्स्टर क्रिएशन। और उनकी कोई ज़्यादा अच्छी फाइट नहीं होती, ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो यही था इनका। नंबर 4 पे आता है बोरोस, जो कि लीडर है डार्क मैटर थीव्स का, जो कि एलियंस का ग्रुप है। इनका लीडर बोरोस है। बोरोस इतना पावरफुल था कि इसने सिर्फ एक वर्दी अपोनेंट ढूँढने के लिए ही बहुत से प्लेनेट्स को तबाह कर दिया, मतलब पूरा ही खत्म ही कर दिया था। लेकिन फिर वो जब अर्थ पे आया तो उसको सैतामा मिला, जिसमें इसने बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन साइतामा ने एंड में इसे हरा दिया। और बोरोस को एक अच्छा वर्दी अपोनेंट मिल गया और साइतामा ने भी इसे एक वर्दी अपोनेंट ही माना था। लेकिन मैं तुम्हें एक फैक्ट बता दूँ कि ये भी पूरी तरीके से मरा नहीं है, कि उसकी बॉडी तो चली गई है लेकिन इसकी सोल अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग बोरोस कहीं न कहीं कुछ छोटे-मोटे पार्ट में कहीं न कहीं तो ज़िंदा है। लेकिन अगर वो माँगा में वापिस आता है तो वो और ज़्यादा अच्छी रैंकिंग के साथ ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं पावर्स और एबिलिटीज़ पे।
जिसमें सबसे पहले आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड, शॉक वेव जनरेशन, रीजनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, मीटेओरिक बर्स्ट, कोलैप्सिंग स्टार रोडिंग कैनन, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है शायद। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा और ज़िंदा रहता है, फिर साइतामा इसको छोड़ देता और साइतामा दोनों साथ में लड़ाई करते और ट्रेनिंग करते, तो ये और ऊपर जा सकता था। लेकिन अभी के लिए नंबर 4 पे आता है। नंबर 3 पे आता है मेरा पर्सनल फेवरेट एम्प्टी वर्ड, जो कि एक मिस्टीरियस एंटिटी है जिसको पावर्स गॉड से मिली है। गॉड कौन, मैं तुम्हें वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी है जिसका नाम है निंजा विले, जिसके अंदर से बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर आ रखे हैं, जो कि खराब भी हो सकते हैं, अच्छी भी हो सकते हैं। एक बहुत सारे हीरोज़ भी इसके अंदर से ग्रेजुएट हुए हैं और इसने लगभग अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को तड़पा-तड़पा के मार दिया है। और ये बोर्ड से और ज़्यादा आगे इसलिए सिर्फ़ आ पाया है क्योंकि इसको पावर गॉड से मिली है। और पार कर लेते हैं पावर्स एबिलिटी सीरीज़ में आता है डायमेंशन स्लैश, डायमेंशनल ट्रूथ, गेनजुत्सु इल्यूजन मैनिपुलेशन जो भी तुम बोलो, नाइट ओमनी स्लैश, स्पार्शियल मैनिपुलेशन और गॉड लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। और ये अभी ज़िंदा है, पहले बता देता हूँ, तो इसकी रैंकिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। नंबर 2 पे आता है कॉस्मिक हरा। तो ये वही बंदा है जिसने साइतामा की ये हालत कर दी थी क्योंकि इसको पावर भी गॉड से मिली है और ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि साइतामा को भी अपनी थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा लगानी पड़ गई थी और इसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिसमें इसके पास है पावर कोपिंग, कॉस्मिक मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और गॉड लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। ये सिर्फ़ इसलिए सेकंड नंबर पे आया है, उसको जो पावर दिया था वही नंबर 1 पे बैठा हुआ है और उसको थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ये शायद साइतामा को भी हरा सकता था। तो बढ़ते डायरेक्ट अब नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आता है गॉड। तो हाँ, यही वो बंदा है जो अपनी स पावर सबको बाँटता फिरता है और इसे वन पंच मैन यूनिवर्स का मेन विलन बताया गया है और साइतामा का अपोनेंट भी। लेकिन अभी तक इसकी पावर्स ज़्यादा अननोन है और हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है इसका भी हाल अपने बेन 10 के मेन विलन जैसा ही होगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बताएँगे लेकिन एंड टाइम पे जल्दी खत्म कर देंगे। तो एक बढ़ते हैं अपने पावर्स पर और एबिलिटीज़ पे। तो आता है डायमेंशन ट्रैवल, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, माइंड इनक्यूरिजन, पावर बेस्ट्रोवल, टेलीपैथी और गॉड लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड। हाँ, तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैंने एक सिमिलर टॉपिक पे वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पंच मैन यूनिवर्स को कर रखे हैं। हीरोज और विलर्स में दोनों है और देखने का मन हो तो देख लेना। मैंने यहाँ लगा दी है वीडियो। तो तब तक के लिए सायोनारा।